संतान के रूप में कौन आता है? जानिए कर्म और पुनर्जन्म का गहरा रहस्य। पूर्व जन्म के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमिका, मित्र शत्रु, सगे संबंधी इत्यादि संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं सब मिलते हैं। क्योंकि इन सबको हमें या तो कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है। वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही आकर जन्म लेता है, जिसे शास्त्रों में 4 प्रकार का बताया गया है। आपके माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त दुश्मन और संतान, ये सब कोई संयोग नहीं है। ये सब पूर्व जन्म के ऋण और रिश्तों का हिसाब किताब है। शास्त्रों में कहा गया है, जो संबंध आप इस जन्म में निभा रहे हैं वो पूर्व जन्म की देन है। इन्हीं में से कोई आपके घर में संतान बनकर आता है। संतान मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। एक ऋणानुबंध संतान, जिससे आपने पिछले जन्म में धन लिया हो या हानि पहुंचाई हो, वो संतान बनकर आता है और आपकी कमाई, स्वास्थ्य या सुख चैन को धीरे धीरे नष्ट करता है जब तक पुराना हिसाब पूरा न हो जाए। 2 शत्रु पुत्र, पूर्व जन्म का दुश्मन जो बदला लेने आता है। वो बड़ा होकर झगड़े करता है, अपमान करता है, माता पिता को तंग करता है और उन्हें दुखी रखकर खुश होता है। 3 उदासीन संतान, ना सेवा, ना प्रेम, ना सहारा। ये ऐसी संतान होती है जो माता पिता को अकेला छोड़ देती है, विवाह के बाद अलग हो जाती है और जैसे माता पिता हैं ही नहीं। 4 सेवक पुत्र, पूर्व जन्म में आपने किसी की सेवा की थी, तो वो जीव अब आपका ऋण चुकाने सेवक पुत्र बनकर आता है। वो आपकी सेवा करता है, आपके दुख सुख में साथ देता है। ये नियम सिर्फ इंसानों पर नहीं लागू होते। आपने अगर किसी गाय की सेवा की थी तो वो भी आपकी संतान बन सकती है। आपने अगर किसी निरपराध को सताया था तो वह इस जन्म में आपके जीवन में शत्रु बनकर आता है। प्रकृति का नियम बड़ा सीधा है, जो बोया है वही काटोगे। आज माता पिता की सेवा करोगे तो कल औलाद आपकी सेवा करेगी, वरना बुढ़ापे में पानी पिलाने वाला भी नसीब नहीं होगा। सोचिए, आप कितना धन, कितनी संपत्ति साथ ले जा पाएंगे? जवाब साफ है, कुछ नहीं। साथ जाएगा तो सिर्फ पुण्य, सेवा, प्रेम और अच्छे कर्म। औलाद अगर संस्कारी है तो उसे धन की जरूरत नहीं, वो खुद ही कमा लेगी। और अगर नालायक है तो आप चाहे करोड़ों छोड़ जाएं, वो सब बर्बाद करके ही मानेगी। इसलिए कभी किसी का बुरा मत करो, किसी का हक मत छीनो। सेवा करो, सम्मान दो, पुण्य कमाओ, यही असली संपत्ति है। क्योंकि अंत में जैसा करोगे वैसा भरोगे।